बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जी तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अल्लाह के फजल करम से आप खुशबाश ठीक ठाक होंगे। तो आज मैं आपके साथ माश की दाल की बहुत ही टेस्टी रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। तो आइए फिर अल्लाह के पाक नाम से आगाज़ करते हुए नबी करीम पर करोड़ों दुरूद भेजने के साथ रेसिपी शुरू करते हैं। जी इसमें सबसे पहले मैंने एक बड़ी गठी लहसुन की छीली है और इसको मैं पैन में ऐड करूँगी और साथ ही तकरीबन 1 कप के करीब इसमें पानी ऐड करूँगी और इसको ढक्कन बंद करके गलने के लिए रख देंगे। जी यहाँ मैंने 1.5 कप दाल ली है, माश की दाल है जी। ये दाल मैंने भिगो दी थी आधा घंटा पहले। तो अब मैंने जिस पानी में इसको भिगोया था उसी में इसको बॉयल होने के लिए रख दिया है और इसके साथ ऐड किया है जी 1 छोटा चाय का चम्मच नमक और 1 छोटी चाय की चम्मच सुर्ख मिर्च यानी सॉल्ट और रेड चिली पाउडर इसमें ऐड कर दिया है। तो अब आप इसको थोड़ा सा मिक्स करके और इसको गलने के लिए हम रख देंगे। दूसरी साइड पे हमारा लहसुन भी गल रहा है। तो तकरीबन 10 से 15 मिनट के दरमियान ये हमारी दोनों चीज़ें काफ़ी हद तक गल जाएंगी। जी तो देखते हैं लहसुन हमारा 10 मिनट के बाद किस पोजीशन में है। जी तो लहसुन हमारा गल चुका है काफ़ी हद तक। अब हम इसको करते हैं मैश चम्मच के साथ ही थोड़ा थोड़ा सा, और इसको थोड़ा सा मैश करके अब हम इसमें जिंजर पेस्ट यानी अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून। जी तो इसके साथ फिर हम इन दोनों को थोड़ा सा भूनते हैं, पानी थोड़ा ड्राई करते हैं। पानी ड्राई कर लेंगे तो फिर इसके साथ ही हम इसमें ऑयल ऐड कर देंगे। ऑयल इस दाल में थोड़ा ज़्यादा थोड़ा सा ज़्यादा ऑयल इसमें यूज़ होता है। आप अपने हिसाब से इसको यूज़ करें। अगर आपने लुक अच्छी लेके आनी है तो आप इसमें ज़्यादा ऑयल डालें, लेकिन अगर आपने अपने हेल्थ के लिहाज से देखना है तो फिर आप इसमें थोड़ा ऑयल भी डाल सकते हैं। टेस्ट से इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सिर्फ लुक चेंज होती है। अगर आप ज़्यादा ऑयल डालेंगे तो वो ज़रा एक अच्छी सी लुक आएगी इसकी। जी ये देखें जी, मैंने इसमें तकरीबन ½ कप के करीब ऑयल ऐड किया है और अब मैं इसको लहसुन और अदरक को ऑयल में अच्छे से भूनूंगी। और ये भी कि मैंने इसके साथ ऐड करनी है तली हुई प्याज। ये देखें जी, दाल हमारी कैसे खिली खिली सी दाल है और तकरीबन गल चुकी है। थोड़ा सा पानी रह गया वो हम ड्राई करते हैं और इस साइड पे हम लहसुन और अदरक भूनते हैं ऑयल में। जैसे ही हमारे लहसुन अदरक का कलर चेंज हो जाता है तो हम इसमें प्याज ऐड कर लेते हैं। मैंने इसमें तली हुई प्याज डाली है ½ कप। आप फ्रेश प्याज भी यूज़ कर सकते हैं। जी इसमें अब मैं टमाटर ऐड करूँगी, 2 टमाटर मैंने काटे हैं तो वो अब इसके साथ ऐड कर लेंगे। अब हम इस सारा मसाला अच्छे से भूनेंगे। जी तो फ्रेश प्याज अगर आपने डालनी है तो आप पहले प्याज फ्राई कर लें, उसके बाद लहसुन और अदरक का पेस्ट शामिल कर लें। जी ये देखें जी, अब इसके साथ 1 बड़ी हरी मिर्च ये हम ऐड करेंगे। अब सारा मसाला जो है हमारा भुन रहा है तो हम इसको थोड़ी देर के लिए अच्छे से भूनते जाएंगे, तकरीबन टमाटर भी हमारे गल जाएं। और इस पॉइंट पर हम इसके साथ ही ऐड कर लेंगे अपने कुछ ड्राई मसाले, जो कि कुछ ऐसे हैं कि 1 टेबल स्पून है जी खुश्क मेथी, 1 टीस्पून है सुर्ख मिर्चों का पाउडर, ½ टीस्पून है हल्दी और 1 टेबल स्पून है धनिया पाउडर, 1 टीस्पून है ब्लैक पेपर और 1 टेबल स्पून ही है ज़ीरा पाउडर। जी तो अब हम इसमें ये सारे मसाले ऐड करेंगे और सारे मसाले ऐड करने के साथ हम इसको फिर से भूनेंगे अच्छे से। जी तो हमारा मसाला जो है वो अच्छे से भून जाए तो हम इसमें थोड़ा सा पानी डालकर इसको दम के लिए रख देंगे ताकि हमारा मसाला अच्छे से यकजान हो जाए और सारा मसाला गल भी जाए। देखें जी हमारा मसाला भुन गया है काफ़ी हद तक, हमारा वो सारा ऑयल भी इसका बाहर आ गया है और जो है मसाला भी अच्छे से भुन गया है। तो अब हम इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसको जो है ढक्कन बंद करके 10 मिनट के लिए तकरीबन पकने के लिए रख देंगे। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इस तरह से दाल बनाकर देखिएगा, इंशाल्लाह आपकी दाल बहुत अच्छी बनेगी। बहुत टेस्टी दाल बनती है इस तरह से। तो आप इस रेसिपी को अगर आपको अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और फैमिली एंड फ्रेंड में शेयर करें। जी तो ढक्कन लगा दिया हमने। अब जी 10 मिनट बाद देखते हैं हमारा मसाला जो है गल चुका है। अब हमने इसमें गरम मसाला 1 टेबल स्पून ऐड कर लिया पिसा हुआ। जी तो अब हम इसको अच्छे से मिक्स करके अब हम इसमें दाल डाल देंगे। जी ये देखें दाल हमारी जो है, पानी हमारा बिल्कुल खुश्क हो गया था। पानी आपने उतना ही डालना है जिसमें दाल गल जाए। जी ये देखें जी, अब हम इसको करते हैं मिक्स अच्छे से। और यहाँ मैंने चेक किया है इसमें अभी नमक थोड़ा सा कम है तो अब मैं इसमें थोड़ा सा नमक भी ऐड करूँगी। आप भी इस पॉइंट पर नमक चेक करके, तो अगर आपकी जो बॉयल होने के दरमियान आपने नमक डाला है तो वो ठीक है तो फिर रहने दें, अगर कम है तो फिर नमक ऐड कर लें। जी इस तरह से नमक इसमें ऐड करके इसको अच्छे से मिक्स करके इस पर लगाएंगे ढक्कन और 10 मिनट के लिए इसको बंद कर देंगे। जी 10 मिनट हो गए हैं, देखें जी दाल हमारी हो गई तैयार।
अब हम इसको डिश आउट करते हैं और निकालते हैं और मैं दिखाती हूँ आपको इसका फाइनल लुक। जी ये देखें जी, अब हम दाल को डिश आउट कर रहे हैं। जी आपकी रेसिपी कैसी बनी आप मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी और आपने बनाई है तो आपकी दाल कैसी बनी है। मैंने इसके साथ ये रोटियां बनाई हैं और कचूमर सलाद बनाया है, खीरा, प्याज, हरी मिर्च और पुदीना काट कर बारीक बारीक। तो इसके साथ दोपहर के खाने में इसका ख़ास तौर पर बहुत ज़्यादा टेस्ट आता है, तो आप भी इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह मैं भी आपके लिए दुआ गो रहूँगी। खुश रहें, आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें और इसी तरह से मेरी वीडियोस देखते रहें। तो फिर नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।